50 मार्क्स का चैप्टर है ये, और एडमिशन से ज़्यादा इजी है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट क्या है ना, एडमिशन से भी ज़्यादा इजी है, समझ गए। तो इसमें देखिए सबसे पहले कोई भी पार्टनर जब रिटायर्ड होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा, जैसे एडमिशन में था वैसे ही जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा तो रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरा गुडविल चेंज करना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। थर्ड है रिवैल्यूएशन, तो सेम है पूरा का पूरा। फोर्थ है रिजर्व ट्रीटमेंट। फोर्थ क्या देखिए, रिजर्व ट्रीटमेंट। और नेक्स्ट क्या बताइए, कैपिटल एडजस्टमेंट। तो जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या एडमिशन होगा या डेथ होगा तो ये पांचों कॉमन रहेगा उसमें। रेशियो निकालना, गुडविल ट्रीटमेंट करना, रिवैल्यूएशन करना, रिजर्व का ट्रीटमेंट करना, और एक है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखिए सबसे पहला क्या है, पीएसआर। और ये ज़्यादा इजी है एडमिशन से भी, इसमें ज़्यादा केसेस भी नहीं है, समझ गए। तो जैसे देखिए फर्स्ट केस वन, A:2, B:C, 3:2:1, और B रिटायर्ड हो गया मान लीजिए, तो A:C कितना हो जाएगा बताइए, बोले कितना हो जाएगा A:C। एकदम सिंपल है, कुछ लिखा हुआ नहीं है मान लीजिए क्वेश्चन में, बस A:B:C दिया, 3:2:1, और B रिटायर्ड हो गया, तो A:C कितना हो जाएगा बताइए, बोलो। 3:1, समझ गए। तो रेशियो निकालना एकदम सिंपल है इस चैप्टर में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा इसमें, गेनिंग रेशियो निकलेगा, गेन। और गेनिंग भी निकालने की जरूरत नहीं है, बस कभी कभी काम आएगा गेन। तो गेन कैसे आएगा बताइए, न्यू रेशियो ज्यादा होगा, माइनस क्या करिएगा, ओल्ड रेशियो। और ऐसे भी गेन हर क्वेश्चन में नहीं निकालना पड़ेगा आपको, हम बताएंगे आपको कब निकालना पड़ेगा गेन। तो ओल्ड न्यू रेशियो कितना है, 3/4। ओल्ड कितना है, एलसीएम ले लीजिए, 12/4 कितना हो गया, 3 × 3 9, -6, 3/12। पी का देखिए, सी का देखिए, सी का देखिए पहले कितना था, 1/4। एलसीएम कितना हो गया, 12/4, 3, -2, तो कितना हो गया गेनिंग रेशियो बताइए, 3:1। इस तरह सारे देख लीजिए, ठीक है। केस 2 देखिए इसके बाद, तो ये था केस 1, A:B:C दिया, 3:1, B रिटायर्ड हो रहा है, तो A:C कितना होगा, 3:1। और गेनिंग रेशियो हर क्वेश्चन में नहीं चाहिए आपको, कब चाहिए बताएंगे आपको आगे, ठीक है। तो न्यू रेशियो माइनस क्या करिए, ओल्ड रेशियो। तो एलसीएम 12 हो गया, बाय 4 करिए, 3 × 3 9 -6, तो 3:1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक बोले, केस 1 में डाउट है किसी को, हेलो। दीक्षा, इप्सिता, मयंक, साक्षी, सना, श्रेया, सृजा, अंकित, सप्तऋषि, सप्तऋषि, बोले को डाउट है किसी को यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखिए केस 2 में आइए अब। तो केस 1 हो गया, एडमिशन में बहुत सारा केसेस था, 5 to 7 केसेस था अप्रॉक्स, लेकिन इसमें क्या ना केसेस कम है। A:B:C दिया हुआ है, 3:2:1,
अच्छा डेथ में भी सेम है, हाँ रिटायर्ड हो रहा है या डेथ हो रहा है, रिटायर्ड हो चाहे डेथ हो तो पीएसआर सेम रहेगा। हाँ डेथ में ज्यादा कुछ नया नहीं है। रिटायरमेंट में क्या होता है कि पार्टनरशिप से रिटायर्ड हो रहा है, और डेथ में क्या हो रहा है, लाइफ से रिटायर्ड हो रहा है। मतलब डेथ में क्या हो रहा है, पार्टनरशिप भी जा रहा है, लाइफ भी जा रहा है, समझे। तो रिटायरमेंट में क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कब आपको रिटायरमेंट लेना है। और डेथ क्या हो सकता है, अचानक से कभी भी हो सकता है, समझ गए। तो प्रैक्टिकल में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे रिटायरमेंट होता है वैसे डेथ होता है। तो अगर रिटायरमेंट का सम हो चाहे डेथ का सम हो, पीएसआर गुडविल सब सेम रहेगा, रिवेल्यूएशन रिजर्व ट्रीटमेंट। बी रिटायर्ड हो गया या डेथ हो गया जो भी है, और न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 1:1, तो और भी इजी हो गया है। तो आपको नया रेशियो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नया रेशियो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलिए कैसे आएगा फिर, गेन कितना आएगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए में कितना है बताइए यहाँ पे, न्यू रेशियो कितना है 1/2, और ओल्ड रेशियो कितना है देखिए 3/6। तो बी ए कुछ गेन नहीं कर रहा है, 1/2 माइनस 1/6, 6 3 माइनस 1, तो ओनली 1 गेन कर रहा है बताइए यहाँ पे, बस हो गया। नेक्स्ट देखिए गुडविल ट्रीटमेंट। जैसे एडमिशन में क्या था, रिटायरमेंट में एडमिशन में क्या था, प्रीमियम भी था कि नया पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है, लेकिन रिटायरमेंट में क्या है, प्रीमियम लाने वाला काम कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो प्रीमियम यहाँ नहीं लेके आना पड़ेगा आपको, समझ गए। एडमिशन में क्या था कि पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है, लेकिन रिटायरमेंट में प्रीमियम लेके आ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, समझे। तो रिटायरमेंट और भी ईजी हो गया इसका मतलब। तो गुडविल ट्रीटमेंट देखिए, तो इसमें क्या है, जैसे एज टू बी आपको दिया हुआ मान लीजिए, टू सी 3:2:1, और बी रिटायर्ड हो गया या डेथ हो गया, और एज टू सी दिया हुआ क्वेश्चन है मान लीजिए 5:3, और गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए 1,60,000, सॉरी गुडविल दिया हुआ मान लीजिए 3 लाख, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा, पहले ए बी सी, तो गुडविल रेज करिए, पहले गुडविल में करिए रेज, ओल्ड रेशियो में कितना गुडविल, 3 लाख इंटू कितना यहाँ पे 3:2, ओल्ड रेशियो में रेज कर दीजिए, तो 6 से डिवाइड करिए 150, 1,50,000, उसके बाद राइट ऑफ कर दीजिए, राइट ऑफ किसमें करिए, न्यू रेशियो में 3,05:3, ठीक है। तो 3 लाख वाइड करिए पहले इंटू 5, 187, 112,500, तो ए में कितना आ गया डिफरेंस बताइए 37,500, 1 लाख। तो इसमें एक ही केस है बस, गुडविल को ओल्ड रेशियो में रेज कर दीजिए, न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दीजिए, बस इतना ही करना है आपको, और डिफरेंस निकाल लीजिए। तो एंट्री क्या होगी बताइए, ए डेबिट, सी डेबिट, टू बी 1 लाख, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, बस हो गया, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का काम है, देखिए अगर आप इस मेथड से करेंगे तो गेनिंग रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा आपको। एक और मेथड है,
अगर आप इस मेथड से करते हैं कि ओल्ड में रेज कर दिए और न्यू में राइट ऑफ कर दिए, बस डिफरेंस निकाल लीजिए, तो इसमें आपको गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, और बी का शेयर गुडविल कितना बताइए, बी ट्रेड हो रहा है ना, तो बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया बताइए, गुडविल इंटू कितना गुडविल, 3 लाख, 2/6 1 लाख। और गेन निकाल लीजिए, गेन कैसा आएगा बताइए, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का पहले कितना था 5/3 5/8, न्यू से कितना 5/8 बाय माइनस कितना हो गया 3/6, तो एलसीएम कितना हो गया इसका 24 3 15 12 3/24, और बी का कितना 3/8, सी का 3/8 माइनस 1/6, एलसीएम 24/8, 3 into 3 9 minus 4 5/24 3:5, ठीक है। अब उसके बाद ए डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट करिएगा टू बी, कितना था गुडविल का वैल्यू 1 लाख, और गेनिंग रेशियो में 5:3 में 3:5 में, सॉरी, कितना गेनिंग रेशियो, तो 8 से डिवाइड करिए इंटू 3 37 62। तो इस मेथड से करेंगे अगर आप, तो गेनिंग रेशियो चाहिए आपको, देखिए ध्यान दीजिए, इस मेथड से अगर आप करेंगे सेकंड मेथड से, तब आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट मेथड ज़्यादा इजी रहेगा, बाकी आप लोग फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। आया बस समझ में, इस वजह से करेंगे तो गेन निकाल लीजिए पहले, फिर ए सी डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और इस मेथड से करेंगे तो ओल्ड में रेज कर दीजिए, न्यू में क्या करिए राइट ऑफ कर दीजिए, बस हो गया। और केस 1 में क्या है, देखिए केस 1 में गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। केस 1 में बिल टाइड हो रहा है ना, और कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो गेनिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या आपका आपका सेम है यहाँ पे, पहले भी ए और सी में 3:1 था, अभी भी 3:1 है। तो ये क्या है कि इसमें गेनिंग रेशियो बिना निकाले भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें क्या है कि बिल टाइड हो रहा है, बस कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो सेम होगा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, बिना निकाले भी आप लिख सकते हैं 3:1। लेकिन नया रेशियो जब दिया रहेगा तो गेन आपको निकालना पड़ेगा। फिर जब गुडविल ट्रीटमेंट करेंगे तो ओल्ड में रेज कर दीजिए, न्यू में राइट ऑफ कर दीजिए, इस तरह से कर लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए कि बी का गुडविल कितना है वो निकाल लीजिए, फिर तो बी को 1 लाख मिलेगा, और पेमेंट कौन करेगा, ए और सी पेमेंट करेगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं आप। अब दोनों में जो इजी लगे आप उससे करिए, लेकिन फर्स्ट मेथड में क्या है कि आपको गेनिंग रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा। इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालेंगे आप, रिटायरमेंट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं होता है, रिटायरमेंट में क्या होता है गेनिंग रेशियो, समझे। और दूसरा बात, गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत कब पड़ेगा, अगर आप सेकंड मेथड से करेंगे, इस मेथड से करेंगे तब गेनिंग रेशियो चाहिए आपको। मेथड से करेंगे कि ओल्ड में रेज कर दीजिए, न्यू में क्या कर दीजिए राइट ऑफ कर दीजिए, तो इसमें आपको गेनिंग रेशियो की जरूरत नहीं है। तो कौन सा मेथड ज्यादा इजी है, फर्स्ट या सेकंड, बोलिए आप लोग का क्या व्यू है, बोलिए फर्स्ट ज्यादा इजी है कि सेकंड ज्यादा इजी है, बोलो सना, साक्षी, दीक्षा, श्रेया, श्रीजा, इप्सिता, अंकित, मयंक। फर्स्ट ज्यादा इजी है। सेकंड देखिए, सेकंड में प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर एक पार्टनर, सेकंड मेथड में क्या है ना कि अगर एक पार्टनर गेन कर रहा है और एक सेक्रीफाइस कर रहा है तो दिक्कत हो जाएगा इसमें आपको, है बस में सेकंड मेथड में है सबसे सप्तसी। सेकंड मेथड में प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर एक पार्टनर गेन करेगा और एक पार्टनर क्या करेगा, मान लो जैसे नेगेटिव आ गया मान लो, तो एक सेक्रीफाइस कर रहा है, तो फिर गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो यहाँ पे फिर आपको जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, गुडविल का शेयर, उसका भी गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा, जैसे बी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं तो उसका भी आपको शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा फिर, समझे। तो ज्यादा इजी फर्स्ट मेथड रहेगा आपके लिए। इसमें क्या है कि गेन, इसमें क्या है कि नया पार्टनर गेन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस कर रहा है, उससे
ज़्यादा इजी रहेगा। ओल्ड में रेस कर दी, न्यू में राइट ऑफ कर दी, काम खत्म हो गया बस। कोई गेनिंग रेशियो को निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। उसके बाद थर्ड क्या था? उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये सेम है जैसे एडमिशन के समय है। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए? एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन का एक और क्या नाम है? पीएल एडजस्टमेंट। रिवैल्यूएशन का एक और क्या नाम है? पीएल एडजस्टमेंट। तो एसेट बढ़ेगा तो एंट्री क्या हो जाएगा? एसेट रिवैल्यूएशन। और एसेट कम होगा तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए? रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। ठीक है, एसेट बढ़ेगा तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन, और एसेट घटेगा तो रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। और अगर मान लीजिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। अगर ये बढ़ेगा तब क्या हो जाएगा बताइए? रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट नेचर होता है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो लायबिलिटीज क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, और घटेगा तो लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। घटेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? टू रिवैल्यूएशन। उल्टा हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लीजिएगा। उसके बाद तो प्रॉफिट का क्या हो जाएगा देखिए फिर? रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स। और किस रेशियो में होगा ये? ओल्ड रेशियो में। और लॉस में क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। लॉस में क्या हो जाएगा बताइए? उल्टा हो जाएगा। लॉस में पार्टनर्स रिवैल्यूएशन। ठीक है, डाउट यहाँ किसी को? नेक्स्ट क्या था उसके बाद बताइए? रिजर्व ट्रीटमेंट। रिजर्व क्या करना है? वो क्लोज करना है। जितना भी ये क्रेडिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, WCF, कंपनसेशन फंड, सब क्या करना है आपको? क्लोज करना है आपको। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगा बताइए? रिजर्व डेबिट, PL डेबिट, WCF डेबिट। क्या हो जाएगा बताइए? पार्टनर्स। और किस रेशियो में आएगा ये? PSR में आएगा। ठीक है, उसके बाद PL डेबिट अगर मान लीजिए, और नेक्स्ट एक्सपेंसेस मान लीजिए, और ये डेफर्ड एक्सपेंसेस मान लीजिए। इसको भी राइट ऑफ करेंगे हम लोग। ये सब बैलेंस शीट में कहाँ दिया रहेगा? एसेट साइड में दिया रहेगा।
पीएल डेबिट है, प्रिंसिपल एक्सपेंस है, डेफर्ड एक्सपेंसेस है, ये सब बैलेंस में कहाँ दिया रहेगा? एसेट साइड में, डेबिट बैलेंस है। तो इसमें क्या हो जाएगा? और किस रेशियो में होगा ये सब? ओल्ड रेशियो में। किस में होगा ये? इस पे जो राइट है किसका है बताइए? ओल्ड पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा यहाँ पे टू पीएल टू प्रिंसिपल एक्सपेंसेस टू डेफर्ड एक्सपेंसेस। और सब किस रेशियो में आएगा बताइए? ओल्ड रेशियो में। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है देखिए? अगर पार्टनर कैश लेके ये अगर पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। अगर पार्टनर को पेमेंट कर रहे टाइम पार्टनर को तो ठीक है। और ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? पार्टनर्स लोन टू बैंक। बस हो गया। समझ के कैसे करना है? क्वेश्चन नहीं है आप लोग? देखिए हो गया सब यहाँ तक। पार्टनर को पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू बैंक। लोन में ट्रांसफर करने बोले, सॉरी यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया। पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? पार्टनर्स लोन। और उसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो पार्टनर लोन बैंक होगा। ट्रांसफर एंट्री में क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स लोन। और जब पार्टनर्स लोन को पेमेंट करेंगे तब पार्टनर्स लोन टू बैंक होगा। समझ गए ना? तो अभी आपको बस यहाँ तक करना है, पेमेंट का एंट्री नहीं करना है आपको। पार्टनर्स लोन को पेमेंट करने बोले टू बैंक होगा। ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, एज टू एमएसआर का रेशियो कितना दिया हुआ है? इक्वली दिया, 1:1:1। एम क्या रिटायर्ड हो रहा है? तो देख लीजिए शुरू से एक बार। सबसे पहले क्या होगा? गुडविल की पीएसआर निकाल लीजिएगा। नया गेनिंग रेशियो का कोई काम नहीं है। गुडविल ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। रिवेल्यूएशन है, रिजर्व रिप्लेसमेंट है बस। तो पीएसआर में देखिए दो केस है बस। और उसके बाद गुडविल में एक ही केस है। गुडविल में ज्यादा नहीं है यहाँ पे। रिवेल्यूएशन में क्या है? एसेट बढ़ेगा या एसेट कम होगा, लाइबिलिटीज बढ़ेगा या लाइबिलिटीज कम होगा। रिजर्व क्या करना है आपको? क्लोज करना है। क्वेश्चन में लिखा रहा है चाहे नहीं लिखा रहा है। और पेमेंट करेंगे तो क्या? पार्टनर्स के बैंक। और अगर लोन में ट्रांसफर करने बोलेगा तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे बस। सर का रेशियो कितना देखिए? 1:1:1। एम रिटायर्ड हो रहा है। एम क्या हो रहा है देखिए? रिटायर्ड हो रहा है। और इसका यहाँ पे तो पहले कितना? 1:1:1 था। पहले कितना? पहले था पहले था 1:2। रिटायर्ड हो रहा है तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा बताइए? S:R दिया क्वेश्चन में। S:R। एम रिटायर्ड हो गया और कुछ लिखा हुआ नहीं है तो S:R कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कितना आएगा? S:R रहेगा 1:1 नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। लैंड बिल्डिंग पहले की 5,700, अभी कितना हो गया? 7,300। तो कितना बढ़ गया?
1600 कहाँ जाएगा, रिवोल्यूशन में जाएगा। अब प्लांट पहले 7280 था, 7280, अभी कितना हो गया 6864। तो प्लांट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 416। इन्वेस्टमेंट देखिए पहले 8000 था, अभी कितना हो गया 8400, 400 बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, ठीक है, एम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बाकी जो बचेगा एस पे कितना कर रहा है 4500, और अब बाकी जो बचेगा एम को पेमेंट कर देंगे। तो पहले आप लोग क्या बनेंगे, रिवलेशन बनेंगे, चलिए। और उसके बाद गुडविल का आप लोग क्या करिएगा, गेनिंग रेशियो में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गेनिंग रेशियो है 1:1 है। तो जो एम का शेयर है, एम का शेयर कितना बताइए, एम का शेयर कितना हो जाएगा बताइए, एम का 8100 है ना, तो एम को मिलेगा 2700, ठीक है। तो एस डेबिट हो जाएगा, एम डेबिट हो जाएगा, आर डेबिट हो जाएगा। तो आप दो तरह से कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल के कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे पहले किए थे ना, ओल्ड में रिस्क कर दीजिए, न्यू में क्या करिए, राइट ऑफ कर दीजिए। हम अभी सॉल्व कराएंगे आपको। एच डेबिट हो जाएगा, आर डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, एम। समझे कैसे करना है, अभी हम करा रहे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बनाइए, रिवैल्यूएशन बनाइए, पहले क्या बनाइए, रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में 3 एंट्री है, लैंड बिल्डिंग बाय में आएगा, प्लान 2 में आएगा, इन्वेस्टमेंट बाय में आएगा, बस। तो बनिए क्वेश्चन नंबर 1। तो रेशियो दिया हुआ देखिए कितना, M/S/R कितना दिया हुआ है, M M/S/R 1:1:1। M क्या हो गया बताइए, रिटायर्ड हो गया, तो फिर तो S/R कितना हो गया 1:1। उसके बाद देखिए रिवैल्यूएशन, गुडविल ट्रीटमेंट का क्या करना है आपको बताइए। आप इस क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं, M/S/R, ठीक है। पहले गुडविल को रेज कर दीजिए, पहले गुडविल क्या करिए, किस पे रेज करिए, न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। पहले रेज किस में करिए, ओल्ड, 1:1:1। और कितना यहाँ पे 8100, तो 2700, 2700, 2700। उसका राइट ऑफ कर दीजिए, राइट ऑफ किसमें करिए, न्यू रेशियो कितना बताइए, 8100, 1:1। तो यहाँ कितना आएगा 4050 एस और आर में आएगा 4050, 4050। तो यहाँ कितना 2700, 1350, 1350। तो एंट्री क्या होगी देखिए, एस डेबिट, आर डेबिट, 2M। समझ गए कैसे करना है, नहीं तो आप दूसरा तरह से भी कर सकते हैं, एम का शेयर निकाल के गेनिंग रेशियो डेबिट कर दीजिए, एस और आर को क्या करिए 1:1 में डेबिट कर दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों इजी है। अब आप क्या बनाइए, इसके बाद रिवैल्यूएशन बनाइए, इसके बाद क्या बनाइए आप, रिवैल्यूएशन का बनाइए। तो रिवैल्यूएशन क्या क्या देखिए, बाय लैंड बिल्डिंग कितना आएगा, 1600। और प्लांट कितना था बताइए, 416।
और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना था, बाय इन्वेस्टमेंट 400, ये दोनों ऐड कर इसको माइनस कर दीजिए, 2 पार्टनर्स कैपिटल एम एस आर, प्रॉफिट आ गया, ओल्ड रेशियो कितना 1:1:1, 2000 हो गया बाय में, -4161584, और इसका रेशियो कितना बताइए 1:1:1, तो डिवाइड बाय 3, 5:8, 5:8, 5:8, समझ गए। यहाँ से डाउट किसी को बताइए, देख लीजिए पहले, M/2R 1:1:1 था, M रिटायर्ड हो गया, तो S/2R कितना हो गया 1:1 हो गया, और गुडविल ओल्ड रेशियो में रेस कर न्यू रेशियो में ऐड ऑफ कर दीजिए बस, रिवैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, बाय में आएगा, प्लांट इंक्रीज हो रहा है 2 में आएगा, तो प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर, ये कैसा है बताइए, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर लाने जा रहा इसके बाद देखिए रिवोल्यूशन के बाद पार्टर्स कलर बनाइए, पार्टनर नाम क्या कर रही है MSR, पहले कितना बाईबीडी बोलिए 9,000, 7,200, 8,200, 9,000, 7,200 और 8,200, ठीक है बाईबीडी, ठीक है। फिर इसके बाद 2 और बाय में क्या क्या देखिए, बाय एस एंड आर, बाय एस एंड आर, एम में कितना आएगा बताइए 2,700, और यहाँ पे 2 M135013, फिर बाय रिवैल्यूएशन कितना है बताइए 528, 528, 528, 528, 528, 528, तो रिजर्व है क्वेश्चन में देख लीजिए, रिजर्व नहीं है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है कितना में 8,400, एम क्या कर रहा है इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहा है, और एस कितना लेके आ रहा है 4,500, तो 2 इन्वेस्टमेंट एम टेक ओवर कर रहा है 8,400, और बाय बैंक एम कितना लेके आ रहा है 4,500, अब बैलेंस कर लीजिए, इसके बाद कितना बैलेंस आ रहा है बताइए एम में, एम को पेमेंट कर दीजिए बैलेंस अमाउंट टू बैंक, कितना है बैलेंस करिए एम का 9,000 था पहले, प्लस 2,700 प्लस 528 प्लस 4,500 माइनस 8,400, 8,328, 8,328, ये हो गया एम का। उसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट,
कुछ नहीं है। यहाँ पे कैश कौन लेके आ रहा है? कैश यहाँ पे कैश कौन लेके आ रहा है? देखिए एज पेड, एस लेके आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे अमाउंट चेंज हो जाएगा। 9,000 था ना, 9,000 प्लस 2700 प्लस 528 माइनस कितना हो गया? 8400, 3828। लास्ट में बैलेंस कितना बचेगा? 2CD निकाल लीजिए। एम में बैलेंस जाएगा, एस में कितना है? एस में आएगा 7200 प्लस 528 प्लस 4500 माइनस 1350, तो 10878, 10878 बस हो गया। इसमें आर में कितना कितना है देखिए, 8200 था पहले, प्लस 528 माइनस 1350, तो आर में कितना आ रहा है? बैलेंस सीडी 7378। अब बैंक कौन बना लीजिए? कैश एंड बैंक। पहले कितना बैलेंस था कैश अकाउंट में? तो बोले पार्टनर्स कैपिटल में डाउट है? बाय बीडी हो गया, फिर गुडविल का हो गया, बाय एस एंड आर, यहाँ 2M हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, बस कैश लेके आ रहा है। एम क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट एक और कर रहा है। बैंक में बैलेंस कितना आ गया? 3828। कैश और बैंक में पहले कितना बैलेंस था देखिए, पहले था 1433, पहले कितना था? 14, और एस कितना लेके आ रहा है? बोलिए, एस कितना आ रहा है? 4500, और बाय एम कितना विड्रॉ कर रहा है बताइए? 3828, 38, तो बैलेंस कितना बचेगा बताइए? बैलेंस कितना आएगा? 1433 प्लस 4500 माइनस 3828, तो कितना? 2105, 2105। अब बनाइए बैलेंस शीट बनाइए। रिटायर्ड कब रख दिया? रिटायरमेंट का डेट क्या है? दिया डेट 1118 एज ऑन 1118। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाएंगे आप, तो लैंड बिल्डिंग कितना आएगा? नया फिगर आएगा 7300 आएगा, प्लांट आएगा, डेटर्स आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और कैश में भी नया फिगर आएगा। कैश में कितना आएगा बताइए? अब कैश में कितना आएगा? 2105 आएगा। कैपिटल एम का कैंसिल हो जाएगा, एम क्या हो जाएगा? चला जाएगा। एस का नया आएगा, आर का भी क्या आएगा आपका? एस का नया आएगा, आर का नया आएगा, और क्या आएगा आपका? क्रेडिटर आएगा बस। बैलेंस शीट मैच करिए, चलिए। इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगा, लैंड का नया फिगर आएगा, प्लांट का नया फिगर आएगा, डेटा सेम रहेगा, कैश का नया फिगर आएगा, कैपिटल नया फिगर आएगा, एस और आर का। एम नहीं आएगा, क्रेडिटर्स आएगा बस। ट्राई करो बैलेंस शीट, चलिए देखिए मैच हो रहा है बैलेंस शीट। लैंड बिल्डिंग कितना आएगा? 7300। लैंड एंड बिल्डिंग 7300, नया फिगर आएगा। प्लांट का नया फिगर कितना था? 6864। डेटर्स कितना आएगा बताइए? 99, सेम फिगर आएगा, और
कैश एंड बैंक कितना आएगा बताइए? 2105। समझे? कैपिटल एस का कितना आएगा देखिए 10878। आर का कितना आएगा बताइए 7378। और क्रेडिटर आएगा, क्रेडिटर कितना बताइए यहाँ पे 7928। बस मैच हो रहा दोनों साइड 26184। चेक कर लीजिए। और मैच देखिए 7300 प्लस 6864 प्लस 9915 प्लस 210 2694। इस साइड में 10878 7378 7928। हो गया मैच दोनों से, देख लीजिए। बोले को डाउट है किसी को? तो ज्यादा इजी रिटायरमेंट एडमिशन से भी। बोलिए। सना, साक्षी, दीक्षा, श्रेया, सृजा, इप्सिता, मयंक, सबसे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन 2 में ये 2 नंबर पढ़िए। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, एबीसी का रेशियो कितना है? कैपिटल रेशियो है, मतलब 6:2:4 6:4 3:1। ये नया रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो 3:12 कैपिटल रेशियो है। देखिए ए का कैपिटल कितना है 60,000 है, बी का 20 है, सी का 40 है, तो 3:12 हो गया। 20 से डिवाइड कर दीजिए 3:12 आ गया। लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है, प्रोविजन है, कैश है, कैपिटल है, क्रेडिटर है। तो पीबीडी कितना है देखिए 5% हो गया, मतलब 2010 का 5%। तो इसमें कितना ऐड हो गया? और बोलिए 10,000 का 5% कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। तो 500 पहले कितना था? 200 पहले से था। तो और कितना प्रोविजन हो गया बताइए? कितना बढ़ गया? और 300 बढ़ गया पीबीडी। पीबीडी पहले 10,000 था, 200 था पहले। तो 10,000 का 5% कितना हो गया? 500 हो गया। और 200 पहले से था, तो और कितना आएगा? 300 आएगा। और लैंड बिल्डिंग कितना था? पहले 60,000 था, तो अभी कितना बढ़ गया बताइए? 25%। मतलब कितना हो गया बताइए इसमें? 15,000। और प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना आएगा? 4,500 लाइफ में आएगा। और गुडविल का 24,000 है। तो ओल्ड रेशियो में रेस कर दीजिए। न्यू रेशियो कितना है? 3:1। तो न्यू रेशियो में एड ऑफ कर दीजिए। और कैपिटल कितना है नया? 60,000। सी रिटायर्ड हो रहा है, और 60,000 कैपिटल नया। और कैपिटल कितना हो जाएगा? 60,000 को 3:5:3, मतलब रिवाइज कैपिटल कितना हो जाएगा बताइए? जो रिवाइज कैपिटल होगा ना 60,000 का 5:3 ए और बी में। समझ गया? तो नया कैपिटल हो गया। और जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा? जो बैलेंस बचेगा ना वो कहाँ जाएगा? कैश अकाउंट में। और सी का जो अमाउंट बचेगा कहाँ जाएगा? सी लोन
बनाइए, चलिए ये ट्राई करिए आप लोग। हाँ, पीएलएस में तो रिवेलेशन बनाइए, पार्टर्स कैपिटल बैलेंस शीट ट्राई करिए। आप लोग को दे रहे हैं पीएलएस में बनाने के लिए 5 मिनट दे रहे हैं, ट्राई करिए आप लोग। हाँ, पीएलएस में बनाइए, पार्टर्स कैपिटल बैलेंस शीट, इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्वेश्चन को, हम सॉल्व कराएंगे, बस कल क्या करिए, ट्राई करिए, ठीक है। 2 मिनट दे रहे हैं पीएलएस में बनाने के लिए, पार्टर्स कैपिटल स्टार्ट कीजिए अभी, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ए नंबर कहाँ आएगा, 2 में आएगा, रिवेलेशन में आएगा, प्रोविजन डेबिट में आएगा, और ये तो आएगा डेबिट में, इसको भूल मत जाइएगा। करिए, इसको स्टार्ट करिए, चलिए। 3 एंट्री है बस, रिवेलेशन में 3 एंट्री है, ए बी सी। करो इसको। हेलो, हुआ किसी का आप लोग का क्वेश्चन 2? कितना रिवेलेशन लॉस, प्रॉफिट कितना है बताइए। 10,200 आ रहा है। हेलो, 10,200, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ इस टाइप का सम। ये है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बीकॉम में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, 11th वाले से इजी आता है। तो ए इज टू बी इज टू सी कितना हो गया, 6:2:4 हो गया। ए इज टू 3:1:2, और नया रेशो देखिए दिया क्वेश्चन में। रिटायर्ड कौन हो रहा है बताइए, सी रिटायर्ड हो रहा है, तो एज टू बी कितना दिया हुआ है, न्यू रेशो के पॉइंट नंबर डी में दिया हुआ है 3:1, 3:1, ठीक है। अब इसमें ए बी सी, गुडविल रेज करिए पहले, कितना गुडविल का अमाउंट देखिए, गुडविल का अमाउंट कितना देखिए 24,000, और न्यू रेशो कितना है 3:1। ओल्ड रेशो रेज करिए, 24,000 इज टू 3:1:2, ओल्ड रेशो में रेज करिए पहले, 6 से डिवाइड करिए, 6 से डिवाइड 4 × 3 12, 4 8, उसके बाद राइट अप करिए न्यू रेशियो में, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना बताइए इसका, 5:3, 24,000 5:3, न्यू रेशियो 5:3 है, 3:1 है, सॉरी। न्यू रेशियो कितना है 3:1, 4 से डिवाइड करिए, 6 × 4 18, कौन न्यू रेशियो रिटायर्ड कौन हो रहा है बताइए, सी हो रहा है, तो ए और बी में आएगा, 18 डेबिट हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा देखिए, इसमें कितना आएगा, 6 डेबिट हो जाएगा, 2 डेबिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो गया बताइए, ए डेबिट 6, बी डेबिट 2, सी कितना हो गया 8। समझ गया तक, बोलिए। अब बनिए रिवेलेशन अकाउंट, यहाँ तक हो गया, आप लोग देख लीजिए। गुडविल को पहले रेज करिए ओल्ड रेशियो में, न्यू में ऐड ऑफ कर दीजिए बस। अब क्या बनेगी उसके बाद, पी एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट का एक और क्या नाम है, रिवेल्यूशन अकाउंट। तो लैंड बिल्डिंग बाय में आएगा 15,000, बाय में आएगा, बाय कितना बताइए,
15,000। और क्या इसके बाद? इसके बाद क्या देखिए, 2 में आएगा 2, पीबीडी कितना आएगा 300। पीबीडी कितना आया, कैसा है देखिए, 10,000 का कितना परसेंट है, 5% -200। और 2 क्या आएगा उसके बाद, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस कितना लिखे, 4,500। 2 प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 4,000। बैलेंस करिए इसके बाद, 2 पार्टस कैपिटल ए कितना 10,200 आया, और रेशियो कितना है 3:1:2। तो 6 से डिवाइड करिए 10,000, तो 5,100 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 17, अच्छा 3,400। ठीक है। था इसके बाद क्या बनाइए, पार्टस कैपिटल वो नंबर क्या देखिए, पार्टनर नाम क्या है, ए बी सी ए बाय बी डी कितना होती है इसमें, 60 20 40 60 20 40। इसके बाद गुडविल वाला क्या हुआ था देखिए, बाय ए एंड सी, ए एंड बी, सी में कितना है बताइए, बाय सी में कितना आया, और यहाँ पे 2C 6,000 2,000। ये रिवोल्यूशन का क्या हो गया, बाय पीरियड्समेंट, बाय 5100 511700 3400। और कोई रिजर्व है तो क्लोज कर दीजिए, रिजर्व है देखिए पहले, रिजर्व नहीं है कोई भी। उसके बाद क्या करिए, रिटायर्ड कौन होगा बताइए, सी रिटायर्ड हो रहा है, तो जो सी का अमाउंट वो कहाँ जाएगा, सी लोन में जाएगा, जो सी का अमाउंट वो कहाँ जाएगा, सी लोन में जाएगा। गुडविल का हो गया देख लीजिए, ठीक है सब हो गया। तो सी का अमाउंट कहाँ जाएगा, सी लोन कितना है 40,000 प्लस कितना 8,000 प्लस 3,4, तो सी में कितना आएगा 5,1, और यहाँ पे एक लाइन छोड़ के, हाँ 2CD रिवाइज का भी कितना देखिए 60,000 का, तो 5:3। क्लोजिंग का भी कितना हो गया 60,000 है ना, इंटू कितना हो गया 5:3। सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, नया कैपिटल कितना है 60,000, रेशियो कितना है 5:3, डिवाइड 8 करिए, 8 × 5 37, और 3 से करिए 22। अब बैलेंस इस साइड आएगा तो 2 बैंक हो जाएगा, और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय बैंक। तो ए में क्या आ रहा है देखिए, पहले ए में क्या आ रहा है 2 बैंक आ रहा है, 60,000 था पहले, प्लस कितना हो गया 5100 माइनस 6,000 माइनस 37,500। तो ये आ गया बैलेंस शीट फिगर 21,600। बी में देखिए
20,000 था पहले, प्लस 1700 माइनस 2000 माइनस 500, इसमें इस साइड आएगा 2800। बस अब बने बैंक अकाउंट बनाइए। क्या बने इसके बाद? बैंक अकाउंट। पार्टस कर लोगे, सबको देख लीजिए। पार्टस ग्रुप बैंक बने इसके बाद कैश बैंक। पहले कितना वाले सब पहले पहले था 17,200 टू BD, और बी कितना लेके आ रहा है? टू बी 2800। ए कितना लेके आ रहा है? ए विड्रॉ कर रहा है 21,600, 21,000। तो बाद CD कितना बचेगा बताइए फिर? बैलेंस निकाल लीजिए। 17,200 प्लस 2800 माइनस 21,600। ओवरड्राफ्ट आ रहा है ना, टू CD आ रहा है। ठीक है, होगा ओवरड्राफ्ट 1600। ठीक है, तक इसके बाद क्या देखिए, बैलेंस शीट। रिटायर्ड कब हो रहा बताइए? एज ऑन 31 मार्च। इसके बाद देखिए, लैंड बिल्डिंग कितना है? 75,000। और प्लांट कितना है? 25। और स्टॉक कितना है? 20। डेटर्स कितना है देखिए, इनर कॉलम में लिखिए पहले 10,000 लेस प्रोविजन कितना है देखिए 500 95। और ये बैंक अकाउंट नहीं आएगा, अब ओवरड्राफ्ट हो गया उसका, ठीक है ना। अब कैपिटल आएगा ए, और कैपिटल इसका ए और बी का आएगा, ए और बी में आएगा। तो ए में कितना बताइए? 37,500। और बी में 22,500। कैपिटल के बाद एक सी लोन आएगा। सी का लोन कितना है तो बताइए? सी का लोन कितना है तो बताइए? सी का जो लोन आएगा ना 51,400 51। और एक क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितना बताइए? 12,000। और एक आपका आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस
कितना आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 4500। बस और कुछ है? मैच हो रहा चेक करिए। 75 25 20 9500 37 500 to 500 51 400 12,000। कुछ मिस्टेक लगा पे। लाइब्रेरी साइड मैच नहीं हो रहा। देखिए सी का लोन कितना है? सी का लोन 51,400। और कोई लाइब्रेरी से आउट है? सर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिए 1600। बैंक कोडिंग 2 मिनट को 129 गेट बंद करो 2 मिनट। हाँ 2 मिनट बेटा 29 बस हो गया।